नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आपका दिसंबर का करंट अफेयर हो चुका है, दिसंबर 2024 का। इसके साथ ही जनवरी का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर हो गया है। और जो दो पार्ट में हुआ था, एक आपका पार्ट 1 था, दूसरा पार्ट 2। ठीक है। फरवरी का हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आज हम लोग करेंगे फरवरी के पार्ट 2 को। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है। ठीक है। जितने भी टीचिंग के एग्जाम है या फिर नॉन टीचिंग के एग्जाम है जो भी आने वाले हैं, जैसे आपका यूपी HESC का एग्जाम है। ठीक है। उसकी डेट है। इसके बाद यूपी TGT PGT के एग्जाम लगे हुए हैं। तो इनमें तो खैर ये करंट अफेयर नहीं पूछा जाता, लेकिन यूपी HESC का जो GS का पोर्शन है 30 नंबर का, उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही आपके और भी जो एग्जाम लगे हुए हैं अदर स्टेट के भी। ठीक है। तो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर 2025 के नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देती हूँ, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए, इसके अलावा PDF वगैरह के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपको पता है कि महाकुंभ हुआ था अभी, तो वहां पे एक टाइम पे बहुत भगदड़ हो गई थी। ठीक है। तो उसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग के प्रमुख नियुक्त किए गए थे। तो उनका आपका नाम पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाकुंभ ही बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी ही इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, या न्यायमूर्ति संजय किशन। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, जस्टिस हर्ष कुमार जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। किसके लिए? महाकुंभ भगदड़ की जांच करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, व्हेन विल द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट इट्स 49th राइजिंग डे? भारतीय तटरक्षक बल का 49वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो ये कब होता है आपका? 1 फरवरी 2025 को ये मनाया गया था। 1 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ऑन्कोसरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? ठीक है। तो ये एक बीमारी होती है। तो WHO के द्वारा अनाउंस किया गया कि यहाँ पे ये पूरी तरह खत्म हो चुकी है और ये पहला अफ्रीकी देश भी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन सा देश है यहाँ पे आपको बताना है। नाइजीरिया है, केन्या है, नाइजर है, या फिर घाना है। ठीक है। तो यहाँ पे है नाइजर जो है वो इससे मुक्त हो चुका है। ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है। इसके बाद घाना के प्रेसिडेंट अभी बने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन? महामा। ठीक है। ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फरवरी 2025 तक भारत में अब किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है? कब तक पूछा गया? 2025 फरवरी। और रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 89 हो गई है। इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है। ठीक है। एजुकेशनल करंट अफेयर प्लेलिस्ट के नाम से, इसमें हम लोग एक टॉपिक करते हैं एक दिन में। ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक आपके होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2025 तक अगर देखा जाए तो कौन बन गया? केरल, पंजाब, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो ये बन गया आपका तमिलनाडु। ठीक है। इसके साथ ही अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाता है तो कौन? उत्तर प्रदेश बन गया है। तो उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे रामसर स्थल के लिए यूपी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव में अंतर्देशीय मैंग्रोव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ठीक है। ये कैसा है? ये आपको इनलैंड मैंग्रोव है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इनलैंड है ये, वैसे तो वहाँ पे और जैव विविधता विरासत के स्थल है, लेकिन ये कैसा है? इनलैंड। ठीक है। गुजरात का पहला, तो ये कहाँ पे हुआ है? गुनेरी, आदम्बी, भुज या फिर नख तराना? तो ये आपका हुआ है गुनेरी में। ठीक है। ये कैसा है? अगर आपसे पूछा जाता है इनलैंड मैंग्रोव गुजरात का पहला कौन सा बना है? ठीक है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल तो गुनेरी बना है, गुजरात में भी गुनेरी नाम की जगह पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग यहाँ पे देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स, जैसे कि बताया कि जून 2024 में स्पेस में गई थी। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से मिशन के द्वारा उनको भेजा गया था। अभी उनको वापस भी बुला लिया गया है। तो मिशन क्रू 10 के द्वारा उनको वापस बुलाया गया। ठीक है, जो नासा और स्पेस एक्स का मिशन है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है काफी। ठीक है, और ये कितने 9 महीने बाद वापस आई है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अंतरिक्ष में भी एक रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री विलियम सुनीता विलियम्स ने पेगी विट्सन, ये पेगी विट्सन है, इनको पीछे छोड़ते हुए एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉकिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कुल स्पेस वॉकिंग समय इनका कितना रहा है, तो 62 घंटे 6 मिनट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुनीता विलियम्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा क्रू 10 मिशन, ये नासा और स्पेस एक्स का। इसके साथ ही आप मुझे बताएंगे सुनीता विलियम्स के साथ और किसको वापस बुलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस संगठन ने उड़ीसा तट से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के लगातार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तो ये किसने किया है, इसरो, डीआरडीओ, एचएएल, फिर बीडीएल। ठीक है, कौन सी, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये किसके द्वारा किया गया, कहाँ पे, उड़ीसा के तट पे। तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश ने माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया है, माउंट तारानाकी। ठीक है, तो ये किस देश ने किया है, किसके द्वारा ये किया गया है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद कनाडा, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये न्यूजीलैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाए जाते हैं। ठीक है, तो माउंट जो आपका तारानाकी मोंगा बिकम से लीगल पर्सन एज ए ट्रीटी सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सिंपल है, 4 फरवरी को। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि इसकी थीम इस बार की क्या रखी गई, क्योंकि थीम एग्जाम में पूछने लगे हैं काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के पूर्व मुख्य आयुक्त, चुनाव आयुक्त सीईसी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब जितने निधन होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे किसी का निधन हुआ है तो इनको कब अवार्ड मिला है, आजकल जो करंट है उसी को जीके बना के आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपने देखा है कि कभी पूछ लेते हैं कि 1993 में किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अब बच्चा सोचता है कि इतना पुराना करंट कौन ही पढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है कि इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी निधन वगैरह हुए हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किनका हाल ही में निधन हो गया, सुशील चंद्र, नवीन चावला, टीएस कृष्णमूर्ति, या फिर एन गोपाल स्वामी। तो यहाँ पे नवीन चावला जी का निधन हो गया है, जो कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चंद्रिका टंडन किस एल्बम ने बेस्ट न्यूज एस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन है। तो शांति त्रिवेदी, आशा, या फिर समर्पण। तो इन्होंने त्रिवेदी के लिए ये जीता है क्या, ग्रैमी अवार्ड। और ये एल्बम का नाम क्या है, ये एल्बम का नाम भी आपको पता होना चाहिए, बेस्ट न्यू एज एल्बम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुव्यवस्थित यात्रा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है। तो इंडियन रेलवे ने एक ऐप, सुपर ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, किस लिए किया है, जिससे कि यात्रियों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके, उनकी यात्रा में कोई भी बाधा ना आए। ठीक है, तो रेल कनेक्ट, स्वरेल, रेल कार्ट, या फिर ट्रेन इजी। तो ये स्वरेल है। ठीक है, इसमें ही आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे आपने भी देखा है कि टिकट बुक करते हैं या फिर खाने का ऑर्डर है, तो इसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विस्क ऑन जी में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब जीता है, 2 फरवरी 2025 को। ठीक है, कौन सी, विस्क एंड जी, नीदरलैंड। इसमें टाटा स्टील मास्टर्स का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है, डी गुकेश। ठीक है, विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंद, या फिर विंस्टेंट कीमत। तो ये आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। ये टाइटल आपको याद रखना है, ये लेटेस्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। किसके किसके बीच, भारतीय सेना और मालदीव रक्षा बल के बीच में
2 फरवरी को आपको आपका क्या होता है, अ, ये भी पता होना चाहिए, वेटलैंड डे होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन का नाम क्या है? मैलैंड डिफेंस ऑपरेशन ओशियन शील्ड, या फिर इक्विवेरियन, या फिर इंडो मालदीव कॉम्बैट। ये इक्विवेरियन है, और इक्विवेरियन का मतलब क्या होता है अगर पूछा जाता है तो फ्रेंडशिप होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 1000 सेकेंड से अधिक समय तक अपना कृत्रिम सूर्य चलाकर रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें बनाई जाती हैं ज्यादातर आपको पता है कहाँ से बनाई जाती है, चाइना ये बनाता है। कहीं सूर्य बनाएगा, कहीं कुछ बनाएगा, कहीं कुछ, ठीक है। तो इनको आर्टिफिशियल चीजों की बहुत आदत है, तो ये बनाते रहते हैं। और ये इसको इन्होंने चलाया कितने, 1000 सेकेंड से अधिक इसको चलाया भी है। अमेरिका, रूस, चीन या फिर जापान, तो ये चीन के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। आपसे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश ने हाल ही में सेन जो 19 मिशन का उपयोग करके अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, अब देखो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस भी इनका प्रदर्शन किया गया है। तो सेन कौन सा मिशन, कौन सा है, सेन जो 19, तो ये भी किसका है, चाइना का, ठीक है। तो कृत्रिम अगर आपको कोई चीज दिखती है नई तो ज्यादातर चाइना की ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अवैध अफीम खेती के निपटने के लिए चॉकलेट युद्ध की पहल शुरू की है? किससे निपटने के लिए, जो अफीम की खेती होती है उसको अवैध रूप से रोकने के लिए चॉकलेट युद्ध चलाया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ किसकी सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय राज्य में पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मंजूरी दी गई है? कैसा, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, तो ये कहाँ पे दी गई है? अब आपको अगर पता है कि टाइगर कहाँ पे ज्यादा है तो आप आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये सॉरी मध्य प्रदेश में इसको अभी हाल ही में अप्रूवल मिला है, किसके लिए, फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो गया है। किस भारतीय राज्य में हाल ही में सभी सार्वजनिक स्थल पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन बेगिंग अक्रॉस ऑल पब्लिक प्लेसेस, मतलब जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे भीख नहीं मांग सकते हैं। तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, मतलब कौन सा इंडियन स्टेट है जहाँ पे पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो ये कहाँ बनाई जाएगी? महाराष्ट्र में बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2025-26 में 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? कब, अभी जो ये आपका बजट आया था उसमें ही ये घोषणा की गई है। तो ये कौन सा मिशन है? शिक्षा सेतु मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, विद्या विकास योजना या फिर संस्कृति संरक्षण अभियान? तो ये कौन सा है? ज्ञान भारत मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये किसने ली है? वार्ट डी वेबर के द्वारा शपथ ली गई, जो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में 2 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद 33 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये किसने कर दी है? यहाँ पे आपको इनका नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है सेरेना विलियम्स, ठीक है। उसके बाद है सिमोना हालेप, इसके बाद है एंजेलिक केरबर या फिर कैरोलिन वोंजी याकी, ठीक है। तो ये किसने किया है? सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा कर दी है 33 साल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यूएनएचआरसी सहित संयुक्त राष्ट्र के कई संगठनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस लेने के कार्यकारी आदेश पर किसने हस्ताक्षर कर दिए हैं? यहाँ पे आपको पता है कि अभी यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, ये कौन से नंबर के, 47वें नंबर के हैं। इसके साथ ही तो ये कई संस्थाओं से
अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी यूएनएचआरसी जो संस्था है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है, इससे भी विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद इन्होंने डब्ल्यूएचओ से भी ये बाहर हो गए हैं, ठीक है। और काफी चेंजेस इन्होंने किए हैं, जैसे ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन से पार्टी से है, तो ये रिपब्लिक पार्टी से है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। अभी आपका एसएससी का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 2024 में वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? यूएसए, चीन, भारत या फिर ब्राजील? तो ये कौन रहा है? भारत रहा है, ठीक है। मतलब जिनकी डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स होती हैं, उनकी बात हो रही है, तो भारत यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नागिरी पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी कहाँ पे स्थित है, ये आपको पता होगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर झारखंड? तो ये कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, विजय दुर्ग नाम दिए जाने से पहले भारतीय सेना के पूर्व कमान मुख्यालय का मूल नाम क्या था? अभी इनका नाम क्या कर दिया गया? विजय दुर्ग। और विजय दुर्ग किसका नाम किया गया है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, फोर्ट सेंट चार्ल्स, फोर्ट विलियम या फोर्ट सेंट डेविड या फिर फोर्ट कोची? तो विजय दुर्ग किसका नाम चेंज करके कर दिया है? फोर्ट विलियम जो है उसको, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? विजय दुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 फरवरी 2025 को वाटर शेड यात्रा किसने शुरू की है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर पम्मा सानी या फिर श्री कमलेश पासवान, श्री शिवराज सिंह चौहान या फिर श्री नरेंद्र मोदी? तो ये किसके द्वारा की गई है? श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। कौन सी? वाटर शेड यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चिक्कमगलुरु में अंतिम माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त कर दिया गया है? ठीक, तो यहाँ पे ये नक्सलवाद माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद इसको नक्सल मुक्त कर दिया गया है। और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किस टीम ने उद्घाटन विश्व पिकलबॉल लीग जीती है? तो पिकल वॉक जो वर्ल्ड पिकलबॉल लीग होती है, वो किसके द्वारा जीती गई है? तो ये जीती है बेंगलुरु जवान्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस स्वदेशी रॉकेट प्रणाली की खरीद के लिए 10 करोड़ से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके किसके खरीद के लिए किया गया है? ब्रह्मोस, अग्नि, पिनाका या फिर पृथ्वी? तो ये पिनाका के लिए हस्ताक्षर किया गया है। फोर्ब्स की 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? जो फोर्ब्स की रैंकिंग आती है, उसमें भारत की रैंक पूछी गई है, जिसमें अभी भारत की जो निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, इनको 28 नंबर पे ये रही थी पावरफुल फीमेल में, ठीक है। तो ये भारत का यहाँ पे टोटल रैंक पूछा गया है, 10वां, 11वां या फिर 12वां या फिर 13वां? तो ये कितना है? 12वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चीन के चांग ई 7 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से पर पानी की खोज के लिए एक स्मार्ट उड़ने वाला रोबोट भेजना है? ठीक है, तो यहाँ पे पानी की खोज के लिए कहाँ पे? चंद्रमा पे एक ये रोबोट बनाएंगे और उसको भेजेंगे। तो कहाँ पे भेजेंगे? ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या फिर यहाँ पे फॉर साइड दूर की ओर कहीं पे, ठीक। तो ये कहाँ पे भेजा जाएगा? साउथ पोल पे ये भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूरज कुंड मेला सबसे बड़े सांस्कृतिक मेलों में से एक है, किस भारतीय राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ पे? हरियाणा में आयोजित किया जाता है सूरज कुंड मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अमेरिका के बाहर निकलने के बाद डब्ल्यूएचओ के साथ संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो मैंने अभी आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही एक और देश है जो डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया है, वो कौन है? अर्जेंटीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष कौशल भारत कार्यक्रम का विस्तार किया है? 24, 25, 26 या फिर 27? तो ये किस वर्ष, यहाँ पे क्या पूछा गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक, मतलब कौशल भारत कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा किस वर्ष तक? 2026 तक, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी एनसीएस के नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का कार्यकाल
किस तारीख तक बढ़ा दिया है। तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2028 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलियोस लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? यूएस नेवी, नासा, यूएस एयरफोर्स या फिर दरपा। तो ये किसके द्वारा किया गया? यूएस नेवी के द्वारा हेलियोस जो लेजर हथियार है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। ठीक है, कितने वर्षों के बाद भाजपा ने 2025 में दिल्ली विधानसभा में सत्ता हासिल की है? तो ये 27 सालों के बाद की है। और यहाँ पे सीएम कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है, जो 4th नंबर की सीएम है, 4th फीमेल। ठीक है, 4th फीमेल है ये। ठीक है, इससे पहले अतिशी रही है। अगर पूछा जाता है कि सबसे कम टाइम के लिए कौन सी फीमेल दिल्ली की सीएम बनी है, तो अतिशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो ये किस देश के साथ हो रहा है? भारत और किसके बीच में साइक्लोन 2025 है? तो ये मिस्र, भारत और मिस्र के बीच ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली के रूप में स्थान मिला है? 193 गंतव्यों के वीजा मुक्त और वीजा ऑन अराइवल जो पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही है जो इन सब में सबसे ज्यादा आगे रहता है, कौन? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को गल्फ ऑफ अमेरिका डे मनाया है? तो ये कब मनाया गया गल्फ ऑफ अमेरिका डे? जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था, ठीक है, उसको ही इन्होंने क्या बोल दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। तो कब? 5, 7, 9 या फिर 11? तो ये मनाया गया है 9 फरवरी को ये मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा स्थापित की जाएगी? उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा वाली ट्रेन ये चलाई जाएगी। ठीक है, किस भारतीय राज्य में? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा? तो ये चलाई जाएगी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस बैंक की ग्राहक बातचीत के लिए अमिताभ बच्चन का एआई संचालित अवतार पेश किया गया है? इसमें मतलब एआई एक मॉडल बनाया गया है जो किसकी आवाज में बोलेगा? अमिताभ बच्चन की आवाज में बात करेगा। ठीक है, और मतलब जो भी अवेयरनेस है वो उन तक कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो ये किस बैंक के द्वारा किया गया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फरवरी 2025 में पेरिस प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की है? तो ये अभी काफी न्यूज में भी रहा था, किसकी? एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसरो की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की एक हालिया अध्ययन के अनुसार चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट के आसपास का क्षेत्र कितने वर्ष पुराना है? यहाँ पे चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल हुआ है, तो जिस स्थान पे ये पहुंचा है वो स्थान कौन सा है? शिव शक्ति पॉइंट। तो ये कितने साल पुराना है? 3.7 बिलियन साल पुराना ये स्थान पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे किसको पूछा गया? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये साइंस का है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस होता है। ठीक है, महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा भारतीय राज्य शिकार आधार को बढ़ाने के लिए सांभर के लिए पहला कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो ये कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हाल ही में आतंकवादियों के निपटने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन डेविल हंट किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको बताना है किस देश से जुड़ा हुआ है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो ये किससे जुड़ा है? बांग्लादेश से। ठीक है, ऑपरेशन डेविड हंट। इसके बाद डोगरी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किससे सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कौन है? स्वर्गीय चमन अरोड़ा जी को
इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसके? डोगरी साहित्य के लिए, क्योंकि इनका निधन हो चुका है, इस मतलब इनके निधन के बाद इनको दिया गया, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एरो इंडिया 2025 में एचएलएल द्वारा अपग्रेड किए गए और यस यस नाम से किस विमान का प्रदर्शन किया गया है? तो ये आपको यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? HJT-36 सितारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को NETPAC पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको? बैड गर्ल को ही यहाँ पे सम्मानित किया गया है, रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, और ये किसकी है? वर्षा भरत की ये है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है तो ये नाम भी आपको याद रखना है, वर्षा भरत। ठीक है, भारत या भारत लोग कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक CPI 2024 में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो कितनी रैंक है भारत की? 96 रैंक है। ठीक है, इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने कथित तौर पे भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक R-37M मिसाइल की पेशकश की है? ठीक है, R-30M मिसाइल की पेशकश की गई है किसको? भारत को। और ये कैसी एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? USA, फ्रांस, रूस या फिर इसराइल? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद थाई पोसम त्योहार, ये इम्पोर्टेंट है। त्योहार आपके में पूछे जाते हैं जो हाल ही में मुगरुन मंदिरों से शुरू हुआ है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा? थाई पोसम त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन में सोमालिया में $95 मिलियन की जलवायु सहनशील कृषि परियोजना शुरू की गई है? तो किस संगठन के द्वारा किया गया है? कहाँ पे? सोमालिया में, FAO के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सरोजिनी नायडू की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कब मनाई जाती है। 13 फरवरी को मनाई जाती है। ठीक है, और अगर पूरी ईयर पूछा जाता है 13 फरवरी 1879। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक लोकसभा अनुवाद सेवाओं में किन 6 भाषाओं को शामिल किया गया है? जो लोकसभा की अनुवाद मतलब लोकसभा में कुछ भाषाओं को शामिल किया गया, कितनी? 6 भाषाएं हैं। ठीक है, 2025 में। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। ठीक है, तो ये 6 भाषाएं हैं जो लोकसभा में जो ट्रांसलेशन सर्विस के लिए यूज की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फरवरी 2025 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कौन सी पारंपरिक भारतीय कृति उपहार की है? ठीक है, तो जो AI समिट हुआ था, तो वहां पे मोदी जी गए थे और कुछ गिफ्ट भी लेके गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सी दी गई है? ये डोकरा आर्ट वर्क यहाँ पे दिया गया है उपहार के रूप में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ICAR के सहयोग के से भारत बायोटेक द्वारा लंपी स्किन डिसीज, कौन सा है? लंपी स्किन डिसीज के लिए विकसित दुनिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? जो किसने बनाई है? ICAR ने। ठीक है, से भारत बायोटेक द्वारा। तो ये लंपी डिसीज भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सी है? बायो लंपी वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये कुछ 61 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठे आपके लिए लेके आए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो उसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी प्रकार की क्लास अपडेट के लिए बने रहिए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, वहाँ पे सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग। और शेयर भी करिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन तक क्लासेस पहुंच पाए। धन्यवाद।